श्री पंचमुखी हनुमान जी की असीम अनुकंपा से इस बार फिर से हम लोग यह सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि एक बार पूरा होने में लगभग 3 वर्ष लगता है, फिर भी विशेष आनंदानुभूति होती है। जितने बार कथन श्रवण कीजिए उतने ही बार एक नया आनंद अनुभव हुआ करता है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में जो श्री राम कथा प्रस्तुत की गई है, यह सभी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद से अनुमोदित है, सबका सम्मत है। इस श्री राम कथा से विशेष आनंद इसलिए भी प्राप्त होता है कि जिस प्रकार से नदी के जल में नवीनता बनी रहती है, वैसे ही श्री राम कथा में नित्य नवीनता बनी रहती है। हम लोग प्रति आवृत्ति के प्रारंभ में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी पर चर्चा करते हैं। वैसे नियम भी यही है कि जो ग्रंथ का लेखक है, ग्रंथ के रचनाकार, उनका परिचय अवश्य प्राप्त होना चाहिए। परिचय प्राप्त करके फिर कथा में प्रवेश करना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज के अवतार हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि हुए हैं। उनके पूर्व इस धरातल पर कोई काव्य नहीं था। यदि कोई कवि होते और यदि कोई काव्य होता तो श्री वाल्मीकि जी आदि कवि और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य नहीं कहा जाता। इस बात को समझने से बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस भूलोक में
यदि कोई काव्य प्रकट होता है तो वह श्रीमद् रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। पहले भगवान श्री राम का चरित्र इस धराधाम पर काव्य के रूप में अवतरित होता है। इसके बाद फिर तो विभिन्न काव्य यहां पर प्रकट होते हैं। हमारे श्री राम जी आदि नारायण हैं, आदि पुरुषोत्तम है, उनका चरित्र भी आदि है। इसीलिए आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और वही श्री वाल्मीकि जी महाराज जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आते हैं तो हम आपको ऐसा काव्य प्रदान करते हैं जो सबके बीच श्री राम कथाओं में विभिन्न रामायण होते हुए भी सबसे सुंदर, सबसे सरस, सबसे सुखद और सबसे विशेष कल्याणकारी श्रीमद् रामचरितमानस हम आपको प्राप्त हुआ है। भविष्य पुराण में यह श्लोक है, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथा साध्वीं भाषाम रूपाम करिष्यति। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कली में श्री वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में आएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को भाषा में प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे, सबके बीच पहुंचाएंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समय में भक्तमालकार पूज्यपाद श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज थे और उन्होंने श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए कहा, भक्तमाल 56 संख्या 129 में, कलिकुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरई ब्रह्म हत्यादि पारायण। अब भक्तनि सुखदेन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रसमत रहत अहनिशि व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो, कलिकुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रश्न ये उठता है कि श्री वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में क्यों आए? तो इसका उत्तर यह है कि श्री वाल्मीकि जी ने जिस समय में रामायण की रचना की, उसी समय में श्री हनुमान जी महाराज ने हनुमान नाटक की रचना की। एक विशेष अवसर पर श्री हनुमान जी महाराज ने श्री वाल्मीकि जी को हनुमान नाटक दिखाया। श्री वाल्मीकि जी का मन नृत्य करने लगा, झूम उठा,
विलक्षण काव्य मारुत नंदन श्री हनुमान जी द्वारा रचित श्री हनुमान नाटक श्री वाल्मीकि जी को परम प्रसन्न देख करके श्री हनुमान जी ने कहा, महर्षि आप कुछ मुझसे यदि अपेक्षा रखते हैं तो मांग सकते हैं। मैं आपको आज इस खुशी पर कुछ देना चाहता हूं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी के मन में यह बात आ गई। अब रघुनाथ जी की ऐसी इच्छा थी कि यदि हनुमान नाटक महाकाव्य रहेगा तो मेरा काव्य हल्का हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि इस हनुमान नाटक को समुद्र में डुबा दीजिए। श्री हनुमान जी को अपार कष्ट हुआ। फिर तो हनुमान जी महाराज देने के लिए वचन दे चुके हैं, इसलिए तथास्तु कहते हुए उन्होंने यह भी कहा मानो श्राप के रूप में, महर्षि आपने जो कार्य किया है यह कलयुग के जीव वाला कार्य है। कलयुग में लोग बड़े ईर्ष्यालु हुआ करते हैं। कलयुगिया जीव दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख सकते और वही काम आप किए हैं। आपका काव्य अपनी स्थान में वह पूज्य था, मेरा काव्य अपनी स्थान में था। लेकिन मैं श्राप देता हूं कि आपको पुनः कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और मैं आपसे रामायण की रचना करवाऊंगा। महर्षि इस बात को लेकर प्रसन्न हुए कि यदि श्री राम कथा गाने के लिए पुनर्जन्म होता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान के भजन करने के लिए, भगवान की कथा गाने के लिए एक बार नहीं अनंत बार जन्म होता रहे, ये तो सौभाग्य की बात है। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए कि महर्षि ने श्राप को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करिएगा आप। कलयुग आपको बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके साथ रहूंगा। इस कारण से श्री वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में आए हैं, तो श्री हनुमान जी हमेशा इनको संरक्षण देते रहे हैं। दूसरी कथा यह है कि महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने श्री वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी के चरित्र को प्रधानता रूप से महत्व देते हुए श्री राम जी के ईश्वरत्व को गौण रखा, उनके माधुर्य को वर्णन किया। और महर्षि के मन में इस बात को लेकर के पीड़ा रही है कि श्री राम जी माता श्री सीता जी के साथ उचित नहीं किए, ठीक नहीं किए। यह बात और लोगों के मन में भी खटकती रहती है। नित्य धाम साकेतपुरी में श्री वाल्मीकि जी महाराज का व्यवहार श्री राम जी के प्रति थोड़ा कम दिखता था, श्री सीता जी के प्रति ज्यादा दिखता था। तो श्री लक्ष्मण जी ने समझाने का प्रयास किया कि महर्षि वह भूलोक था और वहां पर जो श्री राम जी लीला किए वहां के लिए ठीक था, लेकिन यह नित्य धाम है, यहां पर तो आप श्री राम जी के ईश्वरत्व को ध्यान में रखिए। एक बार समझाया, दो बार समझाया, बात श्री वाल्मीकि जी को समझ में नहीं आई। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा, सुनिए, आप चलिए नीचे जन्म लीजिए भूलोक में, फिर श्री राम कथा गाइए और सुनिए, अब की बार श्री राम जी के परत्व को, ईश्वरत्व को, ब्रह्मत्व को प्रधानता रूप से वर्णन कीजिए, फिर नित्य धाम में आइएगा। महर्षि परम प्रसन्न हो गए, ये तो अच्छी बात है। और इसीलिए श्रीमद वाल्मीकि जी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए हैं, तो श्री राम कथा गायन करने में इस बात को बराबर ख्याल रखा है
कि जहां भी प्रसंग माधुर्य मय हो वहां तुरंत ईश्वरत्व में वर्णन किए हैं। श्री राम जी प्रकट हुए, गोस्वामी जी ने तुरंत कहा इनको मनुष्य मत मानिएगा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। स्पष्ट किया, जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। जगह जगह पर गोस्वामी जी ने श्री राम जी की ईश्वरत्व को वर्णन किया है। तो ये दो कारण बना श्री वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम पर आए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र भक्तमाल जी में वर्णन है और वैसे उनके बारे में श्री बेणी कवि जी ने बड़े विस्तार से और बड़े स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। बांदा जिले के राजापुर ग्राम में पिताजी इनके पराशर गोत्रीय सरजू पारीण ब्राह्मण श्री आत्माराम दुबे जी हुए और माता जी श्री हुलसी देवी जी। 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। बारह महीने तक गर्भवास करने के बाद जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो वह दिन शनिवार था। संध्या का समय था, अभिजीत नक्षत्र। जन्म होते ही अन्य बालकों की तरह रोए नहीं, बल्कि जन्म लेते ही इन्होंने राम कहा। मुख में 3200 दांत विद्यमान थे। 5 वर्ष के बालक जैसे दिखने लगे गोस्वामी जी। जब इनका प्राकट्य हुआ तो आकाश से शंखद ध्वनि हुई। दासी दौड़ती हुई आई और आत्मा राम जी को यह शुभ समाचार सुनाई कि महाराज बधाई हो, आपके पुत्र हुए हैं। लेकिन मैंने आज तक ऐसे पुत्र को देखा नहीं। वह तो जन्म लेकर बैठा है, रोया नहीं, राम बोला और उनके मुख में 3200 दांत हैं तथा उनके जन्म काल में शंख ध्वनि हुई है। आकाश में नगाड़े बजे हैं, दुंदबियां बजी है। आत्मा राम जी चिंतित हो गए। जन्म का समय शुभ नहीं है, इसलिए चिंतित हो गए। अपने सहयोगी विद्वानों से सलाह लिया। विद्वानों ने कहा 3 दिन तक आप प्रतीक्षा कीजिए। ऐसे बालक 3 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। यदि वे बचेंगे तो फिर आगे उनका संस्कार किया जाएगा। परिणाम यह हुआ कि तीसरे दिन श्री हुलसी जी की दशा बिगड़ने लगी और हुलसी जी को लगा कि मेरा शरीर अब छूट जाएगा, मेरा प्राण पखेरु उड़ना चाहता है। उन्होंने अपनी प्यारी दासी चुनिया से कहा, मेरे प्राण धन इस लाला को लेकर के तुम मैके चली जाओ और सुनो, ये मेरे जेवर है, आभूषण है, ये ले लो। उनको वहां से प्रस्थान करवाया, यह सोच करके कि ये पंडित लोग हैं, विद्वान हैं,
मेरे मरने के बाद मेरे बालक को मार डालेंगे लोग, इसलिए तुम लेकर जाओ। वे लेकर गई, वहां ले जाकर के उनका पालन पोषण करने लगी। 5 वर्ष 5 महीना बीतने पर चुनिया को सर्प ने काटा, उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद श्री राम बोला जी अनाथ हो गए। गांव वालों ने इनको परित्याग किया। सूचना दी गई श्री आत्माराम जी को। आत्माराम जी ने उदासीनता दिखाते हुए कहा, मुझे ऐसे बालक से कोई मतलब नहीं। जिनको कोई न हो उनके भगवान होते हैं। भगवती श्री पार्वती जी भोजन कराने लगी। बीच में 2-4 दिन तक इनको बड़ा कष्ट सहना पड़ा था, और उसी कष्ट को लेकर के श्री तुलसीदास जी ने लिखा, बारे ते लालात बिललात द्वार द्वार दिन, जानता हो चारी फल चारी हु चनक को। एक दिन लोगों ने छुप करके देखना शुरू किया, कौन इनको भोजन कराता है, जो हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न रहता है यह बालक। तो देखा एक देवी आ रही है और बढ़िया थाल में भोजन लेकर आ रही हैं, भोजन करा रही हैं। फिर जाने की तैयारी की, लोगों ने उनको पकड़ लिया, घेर लिया और पूछा, आपका परिचय? गांव वालों से परित्यक्त यह बालक है, आपका परिचय, आप कौन है? देवी श्री पार्वती जी सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई और जाकर के भगवान शिव से कहा, स्वामी, बच्चा जब तक छोटा हो तब तक मां की जिम्मेदारी रहती है, जब बालक बड़ा हो जाता है तो पिता की जिम्मेदारी हो जाती है। अब आप अपनी जिम्मेदारी को संभालिए और राम बोला पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं अब नहीं जा सकती उनके पास। और ध्यान दीजिएगा, यह मेरा पुत्र है, इनको कष्ट न होने पावे। भोलेनाथ ने कहा, देवी चिंता मत करो आप। तुरंत उन्होंने आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के कृपा पात्र स्वामी श्री अनंतानंद जी के शिष्य स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज, जो चित्रकूट में भजन कर रहे थे, उनको स्वप्न में आदेश किया, प्रकट होकर के आदेश किया और कहा, आप हरिपुर इसी समय प्रस्थान कीजिए, जाइए और राम बोला को चेला बनाइए, उनको अध्ययन अध्यापन कराइए और उनसे भविष्य में मनुष्य मात्र को बहुत बड़ा उपकार होने वाला है, इसलिए आप जाइए। मैंने जो आपको श्री राम कथा सुनाई है, वह श्री राम कथा उनको सुनाइए। श्री नरहरियानंद स्वामी जी 1561 संवत 1561 में आए हैं बालक को लेकर के। माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को श्री सरयू जी में स्नान करा करके श्री सरयू जी के घाट पर उनको पंच संस्कार किए। 10 महीने तक अयोध्या में निवास करने के बाद 10 महीने तक श्री अयोध्या जी में निवास करने के बाद शुकर क्षेत्र में संतों का कल्पवास प्रतिवर्ष हुआ करता था। इस वर्ष भी यह मेला होने जा रहा है। इस पावन पर्व पर स्वामी नरहरियानंद जी महाराज श्री तुलसीदास जी को लेकर पहुंच गए और वहां 5 वर्ष तक रह गए और 5 वर्ष तक कथा सुनाते रह गए। जिस बात को गोस्वामी जी ने मानस जी में बड़े सुंदर शब्दों में अंकित किया है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत, समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहेऊ अचेत।
तब अति रहेउ अचेत। फिर इसके बाद काशी जी गए, शेष सनातन जी को सौंप करके कि ये मेरा शिष्य है, इनको ठीक से पढ़ाइएगा। अच्छा, मैं चित्रकूट चल रहा हूं। श्री नरहरियानंद जी महाराज चले गए हैं। काशी जी में श्री शेष सनातन जी की कृपा से सभी धर्म शास्त्र का अध्ययन श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया है। और जब श्री शेष सनातन जी का साकेतवास हुआ तो श्री तुलसीदास जी का मन बड़ा उदास हो गया। स्वाभाविक है, जो इस प्रकार से पढ़ाते थे और हमेशा ख्याल रखते थे, पुत्रवत लाड़ प्यार स्नेह देते आए हैं, तो बड़े उदास हो गए। फिर मन नहीं लगा, उठाए कमंडल चल दिए। कहाँ कहा, गुरु जी के पास चलो, चित्रकूट। चित्रकूट जब आने लगे तो श्री यमुना तट पर जैसे पहुंचे तो पता चला, तीर्थराज प्रयाग में ही उनको सूचना मिल गई कि गुरु जी का भी साकेत गमन हो चुका है। श्री तुलसीदास जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि दोनों में से कोई गुरु जी नहीं रहे। अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं? कुछ देर तक विचार करते रह गए। तब मन में आया, चलो चलते हैं जन्मभूमि, देखते क्या समाचार है यहाँ का। वहां गए, लोगों ने इनका बड़ा सम्मान किया। चर्चा चली तो पता चला श्री आत्माराम जी भी चले गए हैं। कहीं कुछ बचा नहीं, सब उजड़ पजड़ गया है। और जब से श्री आत्माराम जी ने बालक को परित्याग किया, तब से विभिन्न कष्ट की सामना करना उनको पड़ा। इन सब बातों की जानकारी हुई और फिर लोगों ने उनको बड़ा सम्मान दिया, रोका। श्री तुलसीदास जी रह गए, कथा सुनाने लगे। और उसी क्रम में श्री जमुना जी के उस पार से श्री रत्नावली जी अपने पिताजी के साथ कथा में आई और उन्होंने पिताजी से विवाह का प्रस्ताव रखा कि मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी। और श्री रत्नावली जी का विवाह श्री तुलसीदास जी से संवत 1583 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी गुरुवार को हुआ। पांच वर्ष तक बड़े आनंद पूर्वक साथ में रहे हैं। श्री तुलसीदास जी को श्री रत्नावली जी के सौंदर्य पर बड़ा ही प्रेम था। उनके शील स्वभाव से बड़े प्रभावित थे। उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन श्री रत्नावली जी मैके चली गई। श्री तुलसीदास जी कहीं गए थे निमंत्रण आदि में, तो जैसे आए पता चला कि रत्नावली जी भाई के साथ मैके चली गई हैं। बड़ा कष्ट हुआ। फिर चल करके जैसे तैसे यमुना पार किए और इनका चरित्र लगभग श्री बिल्वमंगल जी से मिलता जुलता है। नदी पार करना, फिर आंगन में छत से कूद के ऊपर से नीचे आना और दिया आदि जला करके श्री रत्नावली जी को श्री देखना, श्री तुलसीदास जी को। और उसी समय उन्होंने यह कहा कड़े शब्दों में कि हार मांस के देह मम, हार मांस के देह मम, तामे जितनी प्रीति तिसु आधि जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। यह बात श्री तुलसीदास जी को मानो सूर्य किरण के समान काम किया। इनका मोह अंधकार समाप्त हो गया। इनके जीवन में एक नई रोशनी प्राप्त हुई और तुरंत वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। यद्यपि श्री रत्नावली जी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे माने नहीं, चल दिए। श्री तुलसीदास जी महाराज फिर आगे चल करके तीर्थ यात्रा प्रारंभ किए।
वैसे तीर्थराज प्रयाग में आकर के पूर्ण रूप से वैराग्य का वेश धारण किए और तीर्थ यात्रा प्रारंभ किए। सभी तीर्थों की यात्रा किए। कथा बहुत विस्तृत है। श्री तुलसीदास जी महाराज यात्रा के दौरान तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी का, याज्ञवल्क्य जी का दर्शन किए। यात्रा के दौरान कैलाश पहुंच गए, भगवान शिव पार्वती का दर्शन कर लिए। नीलगिरी तक पहुंच गए, श्री कागभूषुंडी गरुड़ जी का दर्शन कर लिए। और इस प्रकार से विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए श्री चित्रकूट में आए। पहले फिर काशी जी में आए, विभिन्न तीर्थों की यात्रा करके फिर काशी जी में आए। काशी जी में कथा सुनाने लगे और उस कथा सुनाने के क्रम में एक प्रेत के माध्यम से श्री हनुमान जी का दर्शन मिला। और श्री हनुमान जी महाराज का जहां दर्शन हुआ वह श्री काशी जी में संकट मोचन नाम के स्थान से प्रसिद्ध है। आज भी ऐसा लगता है कि वह जंगल क्षेत्र ही है। और फिर इसके बाद श्री हनुमान जी के निर्देशन में श्री तुलसीदास जी चित्रकूट में आए। चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त किए। और दर्शन पाने के बाद श्री चित्रकूट में श्री गीतावली की रचना करके श्री हनुमान जी को सुनाए। श्री हनुमान जी ने इनको आदेश किया कि आप काशी जी, सियाराम, श्री अयोध्या जी चलिए और वहां चल करके श्री राम कथा गाइए। चलना, पहुंचना था अयोध्या जी, तब पद यात्रा करते हुए आ रहे थे। आए प्रयाग, प्रयाग से आना था अयोध्या जी, रास्ता पकड़ लिए काशी जी का। कुछ दूर गए तो ध्यान में आया, कह रहे मुझे तो अयोध्या जी जाना था। तो सोचा चलो अयोध्या जी से पहले काशी जी हो लेते, विश्वनाथ जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। पहुंच गए काशी जी, वहां पर निवास किए, दर्शन किए और रामायण की रचना किए। 7 दिन तक रचना करते गए और 7वें दिन की रचना चोरी होती गई। श्री तुलसीदास जी बड़े दुखी हुए, अन्न पानी छोड़ दिए। रात्रि में भगवान शिव का स्वप्न आदेश हुआ, बाबा अयोध्या जी चलिए, वहां रचना करिए आप। और सुनिए, संस्कृत में नहीं, भाषा में। भगवान शिव सुना ही रहे थे, किसी बीच इनकी नींद खुली और जैसे ही उठकर बैठे तैसे भगवान शिव को सामने दर्शन पाया। वंदन प्रणाम किया, बड़े खुश हो गए श्री तुलसीदास जी। आदेश वही, आप श्री अयोध्या जी चलकर वहीं श्री राम कथा गाइए। जिनकी कथा है उन्हीं की जन्म स्थली में चल करके उस परम पावनी भूमि जो सप्त मोक्ष दायिनियों में सर्वप्रथम स्थान रखने वाली श्री अयोध्या है, जो तीर्थों में शीर्षस्थ हैं और परम पावनी श्री अयोध्या जी हैं, जहां परम पावनी श्री सरयू जी प्रवाहित होती हैं, जहां के मट्टी में श्री राम चारों भाई बाल क्रीड़ा किए हैं, खेले हैं, वहां चल करके श्री राम कथा आप गाइए। तो गोस्वामी जी ने पूछा, मैंने जो लिखा था वो क्या हुआ? कहा ये मेरे पास लीजिए, मैंने ही चुराया था। अच्छा अच्छा, इसी बात को गोस्वामी जी ने मानस जी में स्पष्ट किया है। सपने हूं सांचे हूं मोही पर, जो हर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहूं सवा बासा भनित प्रभाव। श्री अयोध्या जी में आ गए श्री तुलसीदास जी महाराज। श्री सरयू जी में स्नान किए, हनुमान जी का दर्शन किए। श्री सरयू जी में जब स्नान किए तो वहीं एक संत जी मिल गए। बाबा प्रणाम। बाबा आप ये बताइए कि आप श्री तुलसीदास जी तो नहीं है? गोस्वामी जी ने कहा, लोग मुझे ही तुलसीदास कहते हैं। अच्छा अच्छा, आइए चलिए, मैं आपको एक स्थान पर ले चलता हूं। लेकर आए, हनुमान जी का दर्शन कराए हनुमानगढ़ी में, और तुलसी चौराहे पर लाए, जहां पर आज वर्तमान में श्री तुलसी स्मारक भवन है, वहीं लेकर आए। समीप में श्री सरयू जी की धारा प्रवाहित हो रही है, बढ़िया बट की छाया है, एक चबूतरा बना है,
एक कुटिया बनी है, बाबा वहीं निवास कर रहे थे जो लिवा ले आए हैं सरयू जी के तट से। कहा सुनिए महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा था श्री तुलसीदास नाम के संत आएंगे, उनको यहाँ विराजित करा के तुम मेरे पास चले आना। महाराज आप यहाँ पर विराजित रहिए, मेरे गुरुजी ने आपके बारे में सब बताया है। आप श्री वाल्मीकि जी के अवतार हैं, भगवान श्री सीताराम जी के कृपा पात्र हैं और आपके ऊपर श्री हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद है। आप यहाँ रह करके श्री राम कथा गायन कीजिए। मैं गुरु जी के पास चला। महाराज प्रणाम, श्री तुलसीदास जी को परिक्रमा करके प्रणाम करके, और ये सिद्ध कोटि के महात्मा थे, योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके और गुरु जी के पास भगवान के धाम चले गए। श्री तुलसीदास जी महाराज वहीं पर निवास किए और श्री सरयू जी में स्नान करते, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, समय की प्रतीक्षा करते हैं, शुभ मुहूर्त मुझे प्राप्त हो तो मैं श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना करूं, कथा का गायन करूं। केवल दूध पी करके रहते हैं श्री तुलसीदास जी। 2 वर्ष के बाद वह मुहूर्त आया जिस मुहूर्त की प्रतीक्षा थी। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरे शेषा नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। बिल्कुल वैसा ही समय का योग मिला जो श्री राम जी के प्राकट्य काल में त्रेता में समय का योग था। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जी के प्राकट्य का वह मुहूर्त हमेशा नहीं आ सकता, लेकिन कलयुग में वह मुहूर्त आ गया। कलयुग है, भगवान श्री राम तो प्रकट नहीं हो सकते, तो श्री राम जी लीला के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए श्री राम जी और श्री राम कथा के प्राकट्य तिथि एक ही है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में प्रस्तुत जो श्री राम कथा है, यह श्री राम कथा और श्री राम जी के प्राकट्य तिथि एक ही है। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जैसे ही नवमी के दिन श्री तुलसीदास जी महाराज स्नान करके आए, वैसे ही मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, शुभ सगुन हो रहे हैं, सब तरफ हर्षोल्लास छाया हुआ है। और फिर वह तिथि है जही दिन राम जन्म श्रुति गा वहीं तीर्थ सकल तहां चलिया वहीं। सभी तीर्थों का, सभी तीर्थादि देवों का श्री धाम अयोध्या जी में आगमन हुआ है। सब तरफ श्री राम जन्म महोत्सव का हर्षोल्लास है। उसी बीच श्री तुलसीदास जी के सामने श्री हनुमान जी प्रकट हुए। श्री तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, बाबा आज ही प्रारंभ करना है। श्री हनुमान जी महाराज श्री तुलसीदास जी को तिलक लगाए और आशीर्वाद दिए, शुरू करिए आप। देखो भाई, श्री राम कथा में श्री हनुमान जी का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया। कहीं भी श्री राम कथा गायन आप करिए, यह भावना जरूर कीजिए कि हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज कथा के बड़े रसिक हैं। उसी भी श्री गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा, सुनिए, आपके हृदय में संपूर्ण श्री राम कथा प्रकट है। मैं अभी इसी क्षण दिव्य लेखनी से लिख के तैयार कर देता हूं। लिख के तैयार किया।
श्री गणेश जी ने कहा सुनिए, ये मेरी लेखनी है, यहां नहीं रहेगी, दिव्य लोकों में जाएगी। आप अब लिखिए यहां की भाषा में, ग्रामीण भाषा में। गोस्वामी जी परम प्रसन्न हो गए। वाह गणेश जी महाराज। इसलिए गणेश जी को प्रथम वंदन करना भी अनिवार्य है, जरूरी है। गणेश जी महाराज ने जो लिखा उसको तुरंत दिव्य लोकों में प्रस्थान कराया गया। और इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। उसी दिन अयोध्या जी में चरित का प्रकाशन हो गया। लेखन काम देरी से हुआ, बाकी प्रकाशन तो उसी दिन हो गया। जबकि और ग्रंथ का पहले लेखन होता है तब प्रकाशन होता है, लेकिन श्री रामचरितमानस जी का पहले प्रकाशन फिर लेखन। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखने लगे और 2 वर्ष 7 महीना 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में यह लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। जिस दिन लेखन कार्य पूरा हुआ, वह दिन था श्री राम विवाह का। श्री राम विवाह का 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में संवत 1633 श्री राम विवाह के दिन यह लेखन कार्य पूरा हो गया। और जैसे ही संतों ने श्री रामचरितमानस जी को पढ़ा, वैसे ही सबने एक साथ कहा, वंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बेणी कवि ने कहा, वेद मत सोधि 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 के पुराण सबई, संत या संतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही कुर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं को चर्चो चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीतिया, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो, भारी भव सागर सो उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। गोस्वामी जी महाराज प्रगटे सप्त जहाज। ये 7 कांड 7 जहाज है। आप जिस जहाज से चाहो बैठ करके भवसागर से पार हो जाओ। हाँ, कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। मानस प्रचारिका एक ग्रंथ है, उसमें यह संख्या बताई गई है। बालकांड में 7 श्लोक है। बालकांड में 7 श्लोक है। 2966 चौपाई है। 2966 चौपाई है। 359 दोहा है। 35 श्रोठा है। 39 छंद है। 2966 चौपाई, 359 दोहा, 35 श्रोठा, 39 छंद। अयोध्या कांड में 3 श्लोक है। 2606 चौपाई है। 2606 चौपाई है। 314 दोहा है। 314 दोहा है। 13 श्रोठा है। 10 छंद है। सियाराम 13 छंद है। 13 श्रोठा है और 13 ही छंद है। अरण्य कांड में 528 चौपाई है। 528 चौपाई है। 2 श्लोक है। अरण्य कांड में श्लोक 2 है। चौपाई 528 है। 49 दोहा है।
9 श्रोठा है, 10 छंद है। 9 श्रोठा है, 10 छंद है। किष्किंधा कांड में 300 सियाराम 2 श्लोक है, श्लोक 2 है, चौपाई 300 है, 31 दोहा है, 3 श्रोठा है और 2 छंद है। किष्किंधा कांड में 2 श्लोक, 300 चौपाई, 31 दोहा, 3 श्रोठा, 2 छंद। सुंदर कांड में 3 श्लोक है, 526 चौपाई है, 62 दोहा है, 62 दोहा है, 1 श्रोठा है, 1 श्रोठा है, 3 छंद है। लंका कांड में 3 श्लोक है, 1102 चौपाई है, 1102 चौपाई है, 149 दोहा है, 149 दोहा है, 9 श्रोठा है, 37 छंद है, 37 छंद है। उत्तरकांड में 7 श्लोक है, उत्तरकांड में 7 श्लोक है, 1177 चौपाई है, 1177 चौपाई है, 205 दोहा है, 17 श्रोठा है, 17 श्रोठा है, 14 छंद है। जिस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र पर है, वैसे श्रीमद् रामचरितमानस जी श्री राम मंत्र पर है। इसके लिए प्रत्येक कांड के श्लोक से आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे वर्णा है, व्यालराट है, मानंददम है, चाव्ययम है, मनघम है, मत्तेभ है, मानवा है। इसमें ढूंढिएगा तो श्री राम मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। 7 कांड के श्लोक से एक एक आपको अक्षर मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि यह श्रीमद् रामचरितमानस जी, जिनका सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, किसी भी ग्रंथ का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म रूप में हुआ करता है। बालकांड के प्रथम श्लोक का आप यदि शब्द लेंगे तो प्रथम शब्द लेंगे वर्णा। वर्णा। किष्किंधा कांड से शब्द लीजिए, मध्य कांड किष्किंधा कांड है सद्धर्म। और उत्तरकांड का अंतिम शब्द लीजिए मानवाह। तो वर्णा, सद्धर्म, मानवाह, 3 शब्द लेना चाहिए। बालकांड का वर्णा, किष्किंधा कांड का सद्धर्म, उत्तरकांड का मानवाह। अब तीनों को एक जगह लिख करके आप समझ लीजिए। क्या? मानवाह, वर्णा, सद्धर्म। मानस जी का सिद्धांत है कि मनुष्यों को अपने वर्णानुसार सद्धर्म का पालन करना चाहिए। मानवा माने मनुष्यों को, वर्णा माने वर्णोचित, वर्ण के अनुसार, वर्णानुसार, सद्धर्म माने धर्म का पालन करना चाहिए। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोकन रोग। भले ही कल युग में वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वर्ण धर्म पर जोड़ अवश्य दिया है। इसलिए मानस जी का सिद्धांत है वर्णा, सद्धर्म, मानवाह। मनुष्यों को अपने वर्णोचित, वर्णानुसार धर्म का पालन करना चाहिए। प्रथम श्लोक है वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि
मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि। अन्वय यदि करेंगे तो इसका अन्वय इस प्रकार से करना चाहिए। वर्णानाम छंदसाम अर्थ संघानाम रसानाम मंगलानाम च अपि कर्तारौ वाणी विनायकौ वंदे। वर्णानाम छंदसाम अर्थ संघानाम रसानाम मंगलानाम च मपि कर्तारौ वाणी विनायकौ वंदे। ये अन्वय है इसका। शब्द का अर्थ पर आप ध्यान दें। वर्णा माने वर्णों को, वर्णा माने वर्णों को, वर्णों माने अक्षरों को, वर्णा माने अक्षरों को, वर्णों को। अर्थ संघाना माने अर्थों को, रसानाम माने रसों को, छंदसाम माने छंदों को, अपि माने निश्चय पूर्वक, अपि माने निश्चय, निश्चय ही, मंगलानाम माने मंगलों को, च माने और, कर्तारौ माने करने वाले, कर्तारौ माने करने वाले, वाणी विनायक, वाणी श्री सरस्वती जी, विनायक श्री गणेश जी को वंदे माने प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, वंदन प्रणाम करता हूं। अर्थात अक्षरों को, अर्थ समूहों को, रसों को, छंदों को निश्चय ही तथा मंगलों को जो करने वाले हैं वे श्री सरस्वती जी, श्री गणेश जी हैं। मैं उनको वंदन प्रणाम करता हूं। वैसे प्रथम दिन तो गोस्वामी जी की जीवनी में ही पूरा हो जाता है। दूसरे दिन से हम लोग जब प्रारंभ करते हैं तो ग्रंथ का अनुबंध, चतुष्टय, मंगलाचरण और फिर जिस छंद में श्लोक का गायन किया गया है, अनुष्टुप छंद, और फिर वकार से ही क्यों प्रारंभ किया गया है, इन सब विषयों पर चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। तो आज प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि प्रारंभ दिन थोड़ा पहले ही और दूसरे दिन थोड़ा और समय बढ़ा के, तीसरे दिन और समय बढ़ा करके, मतलब पहले दिन थोड़ा कम समय में रखना चाहिए। वैसे जो प्रारंभ किया गया पूजन आरती में थोड़ा समय लगा, तो अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है। तो कल से हम लोग फिर समय बढ़ा करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि प्रथम दिन पहले बंद करना चाहिए, फिर चंद्रमा की भांति अगले दिन से बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दिन ज्यादा समय लेना दूसरे दिन घटावें, सो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो हम जिस गुरुजी के परंपरा से बंधे हुए हैं, उस परंपरा को लेकर के चलने में ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और उन महापुरुषों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है
जो कुछ आपके सामने आपको परोसा जाता है वह उन्हीं का दिया हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है। तो आइए प्रसंग को ही प्रहृदयांगम करते हुए भक्तमाल जी से कुछ आनंद ले लेते हैं। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत